हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फुल एक्साइटमेंट में उठी हूँ, मतलब है ना बहुत खुश हूँ मैं आज। और है ना आज मैंने बनाई भिंडी, उठते ही लग गई थी मैं काम में, फटाफट फटाफट काम करती। मैं गाने सुनते हुए मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बच्चों को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया था। भाभी का हो गई थी रेडी, मैं भी हो गई थी रेडी। मैंने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे और इसके बाद हम निकलेंगे लंबे टूर के लिए। तो मैंने बैग वैग सब पैक कर लिया था। तो उसके बाद आगे भाभी का के पापा हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो गाइस मैंने अच्छे से धूप से बचाव के लिए अच्छे से पहन लिए थे, हेलमेट वगैरह इन्होंने पहन लिए थे। तो हम आए थे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। से पहले हमने जूस पिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस। तो गाइस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है गन्ने का जूस गर्मियों में पीना, तो मैं हर गर्मी में पीती हूँ। तो ये आ गए थे हम मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे इसके पापा कर रहे हैं टिकट हमारी मेट्रो के लिए। तो मेट्रो स्टेशन पे से ना टिकट करवा ली थी हमने, तो हम बैठ गए थे मेट्रो का वेट कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो गाइस थोड़ी देर में हमारी मेट्रो आ जाएगी तो हम यहाँ से निकल देंगे। और फाइनली हमारी मेट्रो भी आ गई थी और हम बैठ गए थे। तो मुझे ना मेट्रो में सही लगता है, कंफर्टेबल। और ये देखिए मेरी गुड़िया कैसे डॉन बनी हुई है, चश्मा वगैरह लगा के। तो नहीं मेरी क्यूटी पाई ना बहुत ही प्यारी लगने लगती है मुझे, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना जैसे हरकतें इसकी और ज़्यादा क्यूट होती जा रही है। तो ये दोनों करी थी यहाँ पे मस्तियाँ। मैंने इन दोनों को एक जैसी शर्ट पहनाई थी तो सब लोग इनको नोटिस कर रहे थे एक जैसे कपड़े पहन के। तो ये यहाँ पे ना खेल रही हैं गाइस। इसके बाद हमें नेक्स्ट मेट्रो पकड़नी थी येलो लाइन से। तो येलो लाइन पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये देख ही लो आप कितनी भीड़ थी। तो हम जा रहे हैं येलो लाइन के लिए ना, हमें थोड़ा दूर मतलब चलना पड़ता है। तो हमें ना यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह देखे थे तो बहुत एक्सपेंसिव थे, हमने नहीं लिए। फिर भाभी का चॉकलेट विजिट करती, भाभी का को चॉकलेट दिलाई और हम आ गए थे दूसरी मेट्रो में। तो यहाँ पे ना हमें बैठने की सीट भी नहीं मिली, इतनी भीड़ थी। बट एसी चल रहा होता है ना तो ठीक है, टेम्परेचर ठीक रहता है, गर्मी नहीं लग रही, तो खड़े होकर भी चले जाएंगे। तो भाभी का देखो कैसे बैग उठा रही है इतना भारी। तो हम आ गए थे मेट्रो से बाहर, अब बाहर की ओर जा रहे हैं हम दिल्ली स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्टेशन पे आ गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप गर्मी लग रही थी क्योंकि अब एसी से निकले थे ना। ये आ गई थी हमारी ट्रेन। तो हमारी ट्रेन पहले ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी थी, अब हमें अपनी सीट वगैरह देखनी थी। तो ये जाएगी सीधे मुंबई। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आज मुंबई। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी। तो स्टेशन पे हमने सब कुछ खाना पीना कर लिया था। फाइनली अब हम चढ़ रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन में अपनी सीट वगैरह हमने देख ली थी, हमको मिली थी ऊपर नीचे की सीटें RAC वाली। तो हमने ये सीट पे अपने बैग वगैरह रख दिए थे और कंफर्टेबली हम बैठ गए थे। भाभी का और छोटी को भी मैंने बिठा लिया था। तो गाइस ना देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये टूर। तो हमें यहाँ न्यूज़पेपर मिला था तो मैं इसको ना फेंकूंगी नहीं। और इसको तो खेल ही मिल गया था, यहाँ पे लाइट थी ना तो इसको जला रही थी, कभी बंद करी थी। तो छोटी को यहाँ पे गेम ही मिल गया था ये। फिर मैंने इन दोनों को सुलाने की बहुत कोशिश की मगर ये सोए नहीं। तो यहाँ पे ना ये सर्विस वाले भैया भी आते रहते कभी कुछ लेके। तो ना कहाँ सोते हैं बच्चे, कभी कुछ खाने को मिलता है। फिर फाइनली हमारी ट्रेन चल दी थी। तो ये भाभी का फ़ोन खोलने की जिद करी थी, कह रही थी मुझे फ़ोन देखना है। फिर भैया आए, हमें वाटर बॉटल दी पानी वगैरह पीने के लिए। तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम मुंबई जा रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे ट्रेन से एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं जाने का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो छोटी ना मेरी बहुत खुश हो रही थी, इतनी बड़ी विंडो के पास उसे देखने को मिल रहा था। तो ये बहुत हैप्पी थी। तो गाइस हम ना पहुँच गए थे पलवल से आगे। तो ये ना मैं देख रही थी यहाँ पे मथुरा स्टेशन मतलब वृंदावन स्टेशन के भी पड़ रहे थे। तो ये अलग रूट था, तो हम इस रूट से ही जा रहे थे। फिर इसके बाद आ गया था हमारा नाश्ता। तो हम लूडो खेलते खेलते हमने नाश्ता किया। तो नाश्ते में आया थी ये पेस्ट्री जो भी होते हैं सैंडविच वगैरह। तो ये भैया सबको सर्व कर रहे थे। तो हमने नाश्ता कर लिया था। इसके बाद भैया गर्म पानी लेके आए। तो हमें चाय खुद बनानी थी, पाउडर वगैरह डाल के, जो नोवा वाला मिल्क होता है वो मिक्स करके। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये चाय। तो मैं भाभी का को सिखा रही थी। तो अमित जी मेरे को रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बाहर के नज़ारे ले रही थी। तो गाइस मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, लाइट सी धूप थी और सूरज भी ढल गया था, मतलब शाम का वक्त हो गया था। तो गाइस सूरज ढल चुका था, बाहर का मौसम एकदम मस्त हो गया था। भाभी का को नींद नहीं आती, छोटी भी सो गई थी मेरी, ये बाहर ही देखे जा रही थी। तो सूरज ढल चुका है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो सब लोगों ने अपने कंबल वगैरह खोल लिए थे, सब कंफर्टेबली लेट गए थे। तो मैं भी गाइस लेट गई थी अपनी सीट पर, कमर में दर्द हो रहा था। तो भाभी का ने यहाँ पे ले ली थी कोक। तो इसका पेप्सी से भरता ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए थी। फिर आ गया था हमारा खाना, मतलब शाम का डिनर। तो इसमें दाल वगैरह, पनीर की सब्जी, मतलब अच्छी सर्विस होती है, चावल थे, दही था। तो हम सब ने ये खाया पिया। इसके बाद भैया आ गए थे आइसक्रीम सर्व करने। तो हमें मिली थी अमूल की वेनिला आइसक्रीम। तो भाभी का तो खुश हो गई थी, वाह इतनी अच्छी सर्विस देखे। तो गाइस खाना पीना हो गया। तो उसके बाद हो रही थी सोने की तैयारी। तो हमने सीट वगैरह सब ओपन कर दी थी। तो यहाँ पे आंटी वगैरह ना सीट ओपन करवा रही थी, उनसे होनी थी। तो हमने सीट वगैरह लगा ली थी। उसके बाद हम सोकर उठे मॉर्निंग में। तो मैं गई थी फ्रेश होने, वहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह कर ली थी, फेस वगैरह वॉश कर लिया था। इसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो हम मेरी छोटी भी उठ गई थी और सुबह हम पहुँच गए थे महाराष्ट्र। तो थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे अपने स्टेशन पे, मुंबई स्टेशन पे। भाभी का भी सो रही थी। तो यहाँ पे सर्विस वाले भैया भी आ गए थे, मतलब खाना वगैरह देने, सॉरी नाश्ता देने। तो यहाँ पे हमने नाश्ता ले लिया था भैया से। तो नाश्ता हम करेंगे अब। तो यहाँ पे भाभी का के पापा बना रहे थे टी, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बट एक कह रहे थे ट्राई करके देख कैसी लगती है। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो घर की अदरक वाली ही चाय अच्छी लगती है। तो भाभी का उठ गई थी, मैंने उसको फ्रूटी दे दी थी और छुटकी भी उठ गई थी। तो इन दोनों को मैंने फ्रूटी दे दी थी। चाय तो बहुत ही बेकार टाइप की थी। तो गाइस मैं रात भर नहीं सो पाई थी, एक करवट सोई क्योंकि छोटी गिर ना जाए इस डर से। तो मैं थोड़ा लेट गई थी। तो गाइस हम पहुँच गए थे मुंबई, थोड़ा ही दूर था हमसे मतलब स्टेशन। तो ये भाभी का ना एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम मुंबई में घूमेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मुंबई स्टेशन पर। तो गाइस यहाँ पे ना ट्रेन देख रही थी मैं, मुझे बहुत ही अचंभा हो रहा था ट्रेन देखकर कि मतलब लेडीज़ भी ऐसे खड़े होकर जा रही हैं, भरी भरी ट्रेन जा रही है। तो लोकल ट्रेन में ये हालात है, मतलब ये हालत है यहाँ पे। तो दिल्ली यार काफ़ी ठीक है यहाँ से, मतलब फिर मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चलते गाइस। तो यहाँ से ना लोगों को ना जॉब पे जाने के लिए ना ये ट्रेन ही लेनी पड़ती है। तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगा। तो यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह भी पहन लिए थे, स्टेशन आ गया था। तो इनकी मस्ती नहीं खत्म हो रही है और हम उतर गए थे फाइनली मुंबई स्टेशन। तो अब हम जाएंगे मतलब रूम पे। तो ये मुंबई स्टेशन आ गया था। तो हमने यहाँ से टैक्सी ले ली थी।
तो भैया टैक्सी वाले भैया बोले थे कि मैं आपको होटल पे उतार देता हूँ। होटल पे हम आ गए थे, तो यहाँ पे हमने रूम लिया था। गाइस हम यहाँ पे हो गए थे नहा धोकर रेडी। तो मैंने छुटकी को नहला दिया था, खुद भी मैं नहा ली थी और मैंने सर धोया था यार, गाइस बहुत ज़्यादा थक गई थी, सर में बैठा। तो मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी। तो मैंने आज ही फॉर्मल कपड़े पहने और मेरी छुटकी भी हो गई रेडी, चश्मा वगैरह लगा कर बंदरिया मेरी, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी फ्रॉक को पहन के। और हमें टैक्सी वाले भैया बुला रहे थे नीचे, तो हम चले गए थे नीचे। तो ये टैक्सी वाले भैया बोल रहे हैं जहाँ भी घूमना है मुझे बता दीजिए, मैं आपको पूरा मुंबई घुमा दूँगा। तो हम जा रहे हैं अब घूमने सबसे पहले विनायक मंदिर, मतलब सिद्धि विनायक मंदिर, मतलब जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब महाराष्ट्र के लोग ना ज़्यादातर यहाँ पे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रही हूँ, थोड़ा इन्जॉयमेंट चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे ना आपको ना बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे खजूर के और नारियल पानी वाले, मतलब नारियल पानी के बहुत बड़े बड़े। तो ये ना नीशा अंबानी या दिशा अंबानी जो भी है उसका घर दिखाया भैया ने हमें। और इसके बाद हम आ गए थे टेम्पल, मतलब सिद्धि विनायक मंदिर। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ही टेस्टी ना मोदक में, प्रसाद में मतलब मोदक मिलते हैं। तो यहाँ पे से लिए हमने प्रसाद वगैरह लिया, फूल माला ली, एक टोकरी में हमने सारी चीज़ें रखवा ली थी। इसके बाद हम जा रहे थे मंदिर की ओर। तो यहाँ पे ना मतलब खाटू श्याम जी के मैं जैसे जाती हूँ ना वैसे ही भीड़ यहाँ पे थी। मतलब जैसी मान्यता हमारे वहाँ खाटू श्याम जी की ना, तो यहाँ पे ना ज़्यादा मान्यता मतलब गणेश जी, मतलब यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर में रहती है भीड़। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, यहाँ पे बहुत देर में नंबर आया, लोग लाइनों में घंटों घंटों खड़े थे। यहाँ पे 3-4 पंडित वगैरह है ना वो मंदिर में लगे हुए थे। तो मुझे तो साइड से ही दर्शन हो गए थे, मैंने देख लिया था, बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गणेश जी के। तो ये क्यूट सा मोदक हमें मिला था प्रसाद में, तो मैंने यहाँ से थोड़े से मोदक और करवा लिए घर के लिए। गाइस मैंने यहाँ से लड्डू वगैरह ले लिए थे। उसके बाद हम आ गए थे बाहर मुझे लग रही थी थोड़ी भूख, तो मैंने यहाँ पे गोलगप्पे ट्राई किए, बहुत ही मिर्ची वाले थे। और फिर हम आ गए नेक्स्ट अपने मतलब जगह जाना था। फिर गाड़ी पंचर हो गई थी रास्ते में, तो भैया ने ना साइड में लगा लिए थे, हम फ्रूट खाने लग गए थे। फिर हम आ गए थे नेक्स्ट अपनी लोकेशन पे, मन्नत हाउस, मतलब ये शाहरुख खान का घर है। तो गाइस हमने यहाँ पे फोटो वगैरह ली, हमने अपने बच्चों को कैरी किया और फोटो वगैरह क्लिक करवाई यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, बहुत अच्छा लगा मतलब। और इसके जस्ट सामने ना समुद्र की लहरें आ रही थी, तो हम वहाँ पे भी जाकर आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा व्यू है और इतने बड़े बड़े पेड़, मतलब ये लगा लो कि सेलिब्रिटीज़ डेली यहाँ का व्यू लेते होंगे, मतलब अच्छा सा व्यू आता होगा समुद्र का। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो वगैरह बनवा रही थी, रील्स वगैरह बनवा रही थी, कितनी अच्छी लहरें हैं। तो गाइस मैं ना ये चीज़ भी सोची थी कि कई बार तूफान आ जाता है ना, तो मुझे डर लग रहा था आगे बढ़ने से कि यार कहीं लहर तेज आ जाए तो बहा के ना ले जाए मुझे। तो मैंने एक आधी वीडियोज़ वगैरह भी बनवाई। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वहाँ पे ना फ्लाईओवर बनने वाला है। तो ना बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच ना वो फ्लाईओवर बन जाएगा, उससे हम आ जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा था व्यू यहाँ का। तो मैंने यहाँ से वीडियो वगैरह शूट कर ली थी। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अपने लोकेशन पे। भैया पता नहीं अभी हमें कहाँ लेके जाएंगे कहाँ नहीं। तो मैं अपना ना सफ़र इन्जॉय करी थी, बहुत अच्छा लगा था, ठंडी ठंडी हवा, समुद्र की जो लहरें आ रही थी ना उससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसके बाद हम आए थे रेखा हाउस देखा था, सलमान खान हाउस देखा। और उसके बाद हम नेक्स्ट जा रहे थे घूमने, गेट ऑफ इंडिया जाएंगे। भैया कह रहे थे गेट ऑफ इंडिया में तुम्हें दिखा के लाता हूँ। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं। तो गाइस ना मैं पूरा सफ़र का एंजॉयमेंट करी थी, फुल वीडियो बना रही थी। तो ये फ्लाईओवर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ना मैंने फोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखा, तो मैंने यार फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लाईओवर पे थे, इसके बाद हम गेट ऑफ इंडिया घूमेंगे। तो भैया ने कहा कि ना मैं तुम्हें ना अंबानी हाउस दिखाऊंगा। तो मैं इतने वीडियोज़ वगैरह बनाती थी अपनी वीडियो हवा लेते हुए बाहर की। तो गाइस ना भैया ने कहा कि ये है अंबानी का घर, मतलब इसने बहुत पैसा लगा के घर बनाया है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद ये अंडरग्राउंड इतना बड़ा रोड था, इसमें तो हम चलते ही जा रहे थे। मैंने भैया से पूछा भैया कितना दूर है। फिर उसके बाद बाहर आ गए, एटलीस्ट मैं फिर बाहर आके यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी कैप्चर कर लिया, जो कि हमारे गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव में भी हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ पे आ गए थे हम समुद्र के पास मेरे बोले यहाँ पे उतरने के लिए जगह नहीं है, तो हम चलते बीच साइड पे, वहाँ पे हम उतर के एंजॉय कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं पानी में। फिर यहाँ पे हमने गोले ले लिए थे, बर्फ़ के गोले, तो अब हम खा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी था, मतलब सर में दर्द हो रहा था मेरा, ठीक हो गया था सर में दर्द, कुछ ठंडक सी मिली थी सर में। तो हमें वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके पापा। तो गाइस हम यहाँ बैठे काफ़ी देर, मेरा सर में दर्द थोड़ा रिलैक्स हो गया था, मतलब मेरे ना सर्वाइकल है तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, तो दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैंने खाया ये पनीर रोल। इसके बाद आ गए हम बीच पर। तो ये बीच का नज़ारा है गाइस बहुत ही प्यारा। तो मैंने यहाँ पे अच्छी वीडियो शूट करवाई। और है ना गाइस इतना खारा पानी है, ये बहुत ही खारा पानी है, मतलब एक बूंद मेरे मुंह में उछल कर आ गई थी, बहुत ही खारा पानी है। तो गाइस यहाँ पे लोग है ना नहा भी रहे थे, बट मुझे ना नहाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आए थे। और यहाँ पे सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। तो भाविका जिद करी थी, तो हमने भाविका के कपड़े निकाल दिए थे और भाविका को यहाँ पे मस्ती करने दिया। और मैं बनवा रही थी अच्छी वीडियोज़, हवा भी अच्छी चल रही थी, लहरों के साथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी गाइस, बहुत ही अच्छी। छोटी के साथ मैंने खूब घूमा, खूब इन्जॉय किया, तो खुश थी छोटी भी। तो लोग ना यहाँ पे चटाई डाल कर बैठे हुए थे और ना बीच का नज़ारा ले रहे थे, बहुत ही प्यारी लहरें आती हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है उसके साथ। तो यहाँ पे देखो ना, मतलब आगे तक पानी आता है। तो मैं ज़्यादा आगे नहीं गई थी गाइस, क्योंकि बच्चा मेरी गोद में है, तो यार गिरने विरने का डर है थोड़ा। तो हमने यहाँ पे खूब सारा पानी से खेला, खूब मस्ती की। तो उसके बाद मैंने ये दिल वगैरह बनाया, यहाँ पे मैंने रील्स वगैरह भी बनवाई थी यहाँ पे अच्छी। तो ये मैंने खूब अच्छे से बना के वीडियो शूट करवाई, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं बार बार यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रही थी, तो उसके लिए वीडियो शूट भी कर रहे थे। फिर गाइस ना मैंने और अमित जी ने ना साथ में मिलकर वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छी लहरें आ रही थी यार, रिकॉर्ड करना चाहिए यार, इनको बार बार थोड़ी मुंबई आएंगे। अभी मैंने इनको अमित जी को बोला तुम भी आओ यार, रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन में एक साथ। तो गाइस मैंने और अमित जी ने भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई यहाँ पे। उन्होंने भी चश्मा वगैरह लगा के हीरो बन के अच्छे से वीडियो बनवाई। फिर ये भाभी का नहा कर आई थी, पूरे बदन पर मिट्टी थी। फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई। आइसक्रीम खाने के बाद गाइस है ना बहुत बुरे थक गए थे। गेट ऑफ इंडिया घुमा हमने थोड़ा सा, फिर हमने सोचा कि सुबह आएंगे। तो ये है ताज होटल, यहाँ पे ना गाइस हमला हुआ था, भैया बता रहे थे कि मुंबई में एक बार यहाँ पे आतंकवादी आ गए थे। इसके बाद आ गए थे हम घर की ओर, तो यहाँ पे बैलून था, तो ये भाभी का जिद करने लगी, जिसको बैलून दिलाया। फिर आ गए हम अपने रूम पर, गाइस बहुत बुरे थक गए थे, तो मेरे तो सर में दर्द था, तो मैंने खाना वाना खाया फटाफट से सो गई। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं घूमने गेट ऑफ इंडिया। तो मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी। तो
कैसी लग रही है गाइस कमेंट करके बताना। तो गाइस हमने रूम वगैरह लॉक कर दिया था और कीज रख ली थी। इसके बाद हम जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया घूमने। तो गाइस ना कुछ खा के नहीं आए थे, तो फ्रूट चाट हमने बनवाई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने पाव भाजी, मतलब सॉरी पाव भाजी नहीं, बड़ा पाव ये बनवाया। फिर आ गए थे हम एंट्री गेट में। एंट्री गेट के बाद हमने यहाँ पे फोटो क्लिक करवाई यादगार के लिए, यार बच्चों को याद रहेगा बचपन में हम यहाँ घूमने आए थे। तो गाइस अब यहाँ पे ना बहुत सारी बोट्स थी, फिर बोट्स के लिए यहाँ पे टिकट करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे टिकट हमने करवा ली थी, अंकल ने हमें टिकट दे दी थी। इसके बाद हम बोट में एंट्री करेंगे। तो ना मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था गाइस, कहीं लहरों में हम डूबना दे, थोड़ी नेगेटिविटी, सॉरी ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था। फिर हम बैठ गए थे फाइनली बोट में। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए ना ये मतलब कोट वगैरह रखे थे, मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, बट हमने ये पहन लिए थे। इसके बाद हमने पहन के बैठ गए थे। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत सारे आ रहे थे बाहर से जो लोग आए हुए हैं, तो इन्होंने भी सबने पहन लिए थे सेफ्टी के लिए। तो इसके बाद हमारी बोट हो गई थी यहाँ से रवाना, और अब हम जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया, सॉरी गेट ऑफ इंडिया तो हम हैं, बट हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स। तो वहाँ पे ना पहाड़ों पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी गुफाएं हैं, वहाँ पे देखेंगे। तो हम जा रहे थे वहाँ पे, तो ये बोट में बैठ गए थे। बाय बाय गेट ऑफ इंडिया, और अब हम जा रहे हैं। तो गाइस ना यहाँ नाव में भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, साथ में यहाँ पे ना कच्ची आम भी और खीरा वगैरह से सैलेड में बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे इतनी अच्छी वेव्स चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। इसके बाद हमने यहाँ पे टिकट्स करवा ली थी। ये छोटी सी ट्रेन देख रहे हैं आप, इसकी टिकट से नहीं। तो यहाँ पे 10-20 रुपये की कुछ इतने की टिकट थी। तो इसके बाद हम इस ट्रेन में बैठे, और है ना उन्होंने हमें आगे उतार दिया, मतलब धूप से थोड़े बच जाएंगे इसलिए हम बैठ गए। बाकी टूरिस्ट वगैरह तो ना पैदल भी जा रहे थे यहाँ पे। फिर हम गए ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर गाइस ना यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी स्टॉल लगी हुई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी, मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट ना सीढ़ियाँ, इतनी खड़ी सीढ़ियाँ थी, मतलब चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। गाइस ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं हम, देखते हैं वहाँ पे क्या है घूमने का क्या नहीं। तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी थे। तो ये टूरिस्ट है ना, मतलब भाविका और छोटी को देख के बहुत ही खुश हो रहे थे। तो गाइस है ना यहाँ पे ये देखो पत्थर के हैं ये सिर्फ, और इनके प्राइस दिखाती हूँ मैं आपको, इतने महंगे महंगे प्राइस हैं इनके। ये माला आप देख रहे हैं, ये 2500 रुपये की, मतलब यार ये पत्थर की माला। ओहो। तो उसके बाद हम आ गए थे ऊपर की ओर। तो ये है गुफाएं ऊपर। तो यहाँ पे हमने फोटोज़ वगैरह करवाई, वीडियोस बनवाई, मतलब बहुत ही अच्छी थी। और है ना गाइस यहाँ पे ना बंदर बहुत सारे थे। तो अमित जी ना चले गए थे भाविका को वॉशरूम लेके, तो बैग वगैरह मेरे पास थे, छोटी मेरे पास थी। तो गाइस मैं ना इनको ढूंढने लगी थी, और ना इतने में एक बंदर आ गया, मुझ पर हमला कर दिया उसने। तो गाइस ये राजा महाराजाओं के ज़मानों की मतलब जो मतलब गुफाएं थी, यहाँ पे राजा महाराजा जो थे ना वो रहते थे। तो गाइस ना मेरे पीछे ना बंदर पड़ गया था। यहाँ पे यही वही लोकेशन है, ये बंदर मेरे इतने पीछे पड़ गया था, मैं डर गई थी। फिर गार्ड वाले भैया आए, उन्होंने बंदर को भगाया। मुझे सोच रहा था कि मेरे पास कुछ खाने की चीज़ है, और थैंक गॉड मैं बच गई, वरना मेरी तो हवाई टाइट हो गई थी। वहाँ पे यार इतने बंदर है, इतने बंदर है। तो हम यहाँ गुफा छोड़ के ना बंदर देखने लग गई थी, इतने बंदर है। तो छोटी ना इतना खुश हो रही थी बंदर के बच्चे को देख के, और इस पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर गार्ड भैया ने कहा कि कुछ नहीं कहेंगे, आप शांति से बैठ जाइए। तो ये बंदर है ना अपने बेबी को और धुक्का के बैठा था, तो मैं इसको वीडियो में ले रही थी। और ये भाविका और छोटी को तो ना जैसे कि खेल ही मिल गया। तो ये यहाँ पे बंदरों के साथ ही बातें कर रही हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उनको देख के। तो ना भैया हमें कह रहे थे कि ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ना अंदर ही रखना, क्योंकि बंदर एकदम से झपट जाएंगे। तो यहाँ पे ना ये भाविका और छोटी ना बंदरों के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बंदर थे यार। फिर इसके बाद हमने सारी गुफाएं घूमी। तो ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे राजा बैठते थे और ये प्रजा बैठती थी सामने की ओर है ना, और यहाँ पे ना ऋषि मुनि तपस्या करते थे, मतलब कुछ कुछ बता रहे थे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे। तो यहाँ पे ना राजा बैठते थे, और यहाँ पे पूरी ना प्रजा बैठती थी, मतलब पुराने ज़माने में। फिर हम ना अंदर की ओर आ गए थे। भैया बोले कि एक बार आप अंदर आओ, मैं आपको ना वाइब्रेशन सुनाता हूँ, कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है यहाँ पे। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे ओम ओम। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी गाइस। तो यहाँ पर ऋषि मुनि बैठते थे। गूंजती आवाज ना। तो गाइस इसके बाद हम आ गए थे नीचे की ओर। तो यहाँ पे ना प्यारी प्यारी सजावट की चीज़ें थी। फिर हमने खाना खाया, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे की ओर। तो हम ट्रेन में बैठ गए थे और आ गए थे नीचे, मतलब जहाँ पे से नाव मिलती है, हमें बोट मिलेगी, तो वहाँ पर हम आ गए थे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी मुझे, क्योंकि ना भाविका कभी छोटी किसको उनको कैरी करना पड़ता था। तो हम बैठ गए थे बोट में, वापस जा रहे थे गेट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए कितने खुश थे ना, मतलब टूरिस्ट के साथ में बैठे इतने खुश हो रहे हैं। तो गाइस ना हम जा रहे हैं अब नाव से वापस गेट ऑफ इंडिया। फिर हम यहाँ उतर गए थे और बस में बैठकर आ गए थे लोकल ट्रेन में। तो आज बोल रहे थे लोकल ट्रेन का सफ़र करा दो। तो गाइस यहाँ पे ना लोकल ट्रेन का भी बहुत ही कम सस्ता प्राइस है, मतलब 10 रुपये की टिकट है, और बस का तो क्या ही बताऊँ 6 रुपये सिर्फ। तो हम जा रहे हैं अब सेंट्रल मुंबई। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे ये जूस वगैरह थे, तो हमने सिर्फ 12-12 रुपये में जूस पिए। और उसके बाद गाइस हम आ गए थे यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे थोड़ी बहुत देर। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। तो गाइस हमने अपनी सीट वगैरह कर ली थी, देख ली थी सीट। तो हम बैठ गए थे अपनी सीटों पे, और नाश्ता भी आ गया था। तो नाश्ते में हमने चाय वगैरह तो पी नहीं, जो बाकी था वो हमने खा लिया था। फिर उसके बाद नाइट शिफ्ट में आते हैं भैया सफाई वफाई करनी, मतलब फैसिलिटीज़ अच्छी है यार। तो यहाँ गाइस दिन ढल गया था और सब लोगों ने अपने अपने बिस्तर ले लिए थे, सब लोग लेट गए थे रेस्ट के लिए। और यहाँ पे खाना आ गया था, फिर सब लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो गाइस यहाँ खाने में ना बहुत सारी वैराइटीज़ आई थी, ठीक है, मतलब खाना अच्छा था। फिर भाविका को उठाया मैंने, सुबह हो चुकी थी, तो हम भी अब उतरने वाले थे, थोड़ा ही टाइम था। तो इन्हें नाश्ता वगैरह कर लिया था, मैं फ्रेश वगैरह होकर आ गई थी। तो मैं बाय बाय कह रही थी ट्रेन को, हम कह रहे थे बाय बाय, अभी हम उतरना है। तो गाइस हम थोड़ी देर में उतरने ही वाले थे न्यू दिल्ली स्टेशन। फिर उसके बाद घर जाकर रेस्ट करेंगे। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए थे नई दिल्ली स्टेशन, और ना गाइस बहुत बुरा थक कर घर पहुंचे थे। तो व्लॉग की करते हैं यहाँ पे एंडिंग। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।